बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में जो इस वक्त हो रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह चीज़ें नोट करी हैं। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये भारत की पार्लियामेंट का मेंबर है और इसने इंडिया की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि ये खालिस्तान की जो तहरीक है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका उसकी आड़ में भारत को ब्लैकमेल कर रहा है और साथ तजवीज़ देखिए, ये बहुत बड़ी बात उस शख्स ने कह दी है। वो कहता है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए जाकर पन्नू को मारने के लिए कनाडा के अंदर या अमेरिका में या जहां पर भी वो मौजूद हो। उसने कहा है कि जो जो खालिस्तान के लोग कनाडा में बैठे हैं उन पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, अपने तैयारे भेजें और वहां पर जाकर हमला कर दें। अब ये बात ना तो कोई आम शख्स कह रहा है, ना कोई वहां का यूट्यूबर कह रहा है, ये इंडिया की पार्लियामेंट का एक मेंबर कह रहा है उठकर कि सर्जिकल स्ट्राइक करे। अब आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद एक और कहानी है कि इंडियन मीडिया पर आप स्विच करें तो सारे मीडिया पर एक ही बात चल रही है। उनकी जुर्रत को दाद देनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि अपनी न्यूक्लियर सबमरीन रवाना करें और जाकर कनाडा पर न्यूक्लियर हमला कर दें। अंदाजा करें जरा आप, ये इंडियन मीडिया पर चल रहा है। मोदी की मर्जी के बगैर ये हो सकता है? डिबेट हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर, मोदी की मर्जी के बगैर आप या बीजेपी की पॉलिसी के बगैर आप ये काम कर सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है, हुआ क्या है ऐसा इतना खतरनाक लेवल पर कि असल में भारत को इशू क्यों ये पड़ा है? क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन भारत में होने वाला है और उन्होंने मोदी का तख्ता अब उलटना है। अब वो मोदी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप जरा अंदाजा कीजिए, जब मोदी के साथ ये सारे मामला हो रहे हैं तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने किसको बुलाया है? ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है उसकी, और ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है और उसने पैगाम किसको दिया है? पैगाम उसने दिया है इंडिया को कि तुमने जिस जंग के अंदर रूस का साथ दिया है वो देखो हम, ये असल में आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो उसका ये प्लान होता है। जस्टिन ट्रूडो की क्या औकात है? इसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, इनकी औकात क्या है? जस्टिन ट्रूडो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। इस्टेब्लिशमेंट हर उस शख्स का तख्ता उलट देगी इंटरनेशनल सतह की जो भी वो, यानी मिसाल के तौर पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट ये देखती है कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी शख्स अगर नहीं साथ दे रहा यूक्रेन की जंग का, यानी रूस के खिलाफ नहीं जा रहा, तो उसका तख्ता उलट दो। तो वो जहां जहां समझ है वो मोदी को नहीं छोड़ेंगे। अब आप एक बात बताइए कि इस वक्त कनाडा के अंदर तकरीबन 2% जो आबादी है वो सिखों पर मुश्तमिल है, यानी तकरीबन 8 लाख के करीब सिख है। वैसे अगर आप भारतीय देखें तो वो तकरीबन बनते हैं 20 लाख के करीब। उनमें से 8 लाख जो भारतीय हैं वो तो खाली स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, फिर वहाँ जॉब्स करते हैं या सारा कुछ है। और इंडिया के अंदर भी जो सिख है वो 2% हैं, लेकिन उनकी जो फौज है उसमें 8% सिख हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि गोरखास और सिखों में अगर आप मुकाबला करें तो सिख टॉप पर है और उससे नीचे बाकी सारे आते हैं। वो इतने बहादुर हैं सिख। बाकी सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि असल में वो एक माहौल इंडिया के अंदर बना रहे हैं। वो इतना ज़्यादा गुस्से, आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये सूरत हाल है, वो कनाडा को धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम पर न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे। देखिए, जिन लोगों को पता है, हकीकत टीवी तो आपको 2019 से बताता आ रहा था, उस रात आप पर वो न्यूक्लियर हमला करने जा रहे थे। जब आपने अभिनंदन को पकड़ा था वो आप पर एटमी हमला करने वाले थे, तो एटमी हमला करने के लिए बुरी तरह तैयार थे। मोदी ने परवाह नहीं की। आप सोचिए जरा, अगर वो कनाडा को कह रहे हैं कि हम वहां पर जा, असल में होता क्या? मोदी ने खुद तो बात नहीं करनी, वो मीडिया को कहेगा, माहौल बना रहा है। उनकी कौम क्या कह रही है? स्ट्राइक कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक। ये इनको चस्का कहाँ से पड़ा है? एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, अमरीकी आकर हमारी तहस नहस करके चले गए और इसके बाद मोदी को चस्का पड़ा। तब से उसने कहा नहीं, घर में घुसकर मार रहे हैं। अब ये जो हुआ है निज्जर के साथ, हरदीप सिंह निज्जर जिसको कनाडा में मारा है, क्या किया? क्या घर में घुसकर मारा है। आप जानते हैं कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने वो पार्किंग के अंदर जहां पर इन्होंने निज्जर को मारा, उसकी सारी फुटेज उनके पास आ गई है, एक एक चीज उनके पास है। और उन्होंने 5 आइज यानी 5 ममालिक के साथ जो इनके एलाए हैं, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, बरतानिया है, ये सारे मिलकर इन सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। इनकी ऑडियोज, इनकी वीडियोस, इनका डाटा
पार्किंग के अंदर वो सारा कुछ इनके पास मौजूद है, तो उन्होंने तो मोदी को छोड़ना नहीं है। आप एक बात बताइए कि इतना इंडिया एलाए है, वो कहते हैं जी असल में सिख तो ये बात हमेशा कहते हैं कि असल में हमारे स्टेट के जितने रिसोर्सेज है उस पर कब्जा की है। अब ये हुआ क्या है, ये जब से अचानक से खालिस्तान की जो मूवमेंट है ये ज़्यादा चली है, जब वो इंडिया के अंदर लॉज इन लेकर आए थे वो किसानों के खिलाफ जो कानून थे, उसके बाद से सूरत हाल हुई है कि फ्यूल कर गया है, तभी तो उन्होंने निजर को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था। अब इस सारी सूरत हाल में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे जो शादी के या हमारे जो हम लोग लेते हैं इनहेरिट करते हैं अबाओ अजदाद से, जो हमारे फ्रीडम है या हमारे जो रूल्स है या हमारा जो कल्चर है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो या हमारा शादी के हवाले से हो या सिखों का रहन सहन हो, वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो हम लोग हिंदुओं के बनाए हुए लॉ के नीचे गुजारते हैं। वो कहते हैं हमारा कोई कानून नहीं है और हमें अपनी स्टेट चाहिए, अपनी आज़ादी चाहिए जहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जैसे वो पाकिस्तान ने कहा था। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने तो खैर इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया था, लेकिन 0.1% भी इस्लाम का कानून पाकिस्तान में नाफिज नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी का प्लान था घर में घुसकर मारने का। तो वो 2020 के बाद से वहाँ पर सिखों का एहतजाज शुरू हो गया और वहाँ पर उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी। अब मोदी असल में इस मिशन को समझता है बड़ा मुकद्दस, वो उसके नज़दीक ये मुकद्दस मिशन है कि हमने भारत को आगे लेकर जाना, वो परवाह नहीं करेगा। अब यकीन कीजिए उसका तख्ता ही उलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़रा देखिए इकोनॉमिस्ट ने तो क्लियरली कह दिया है कि साबित जब मोदी का हो जाएगा तो फिर मोदी के खिलाफ बड़े इक़दाम की ज़रूरत है। तो मोदी को तो वो हटाना चाहते हैं, वो इसीलिए हटाना चाहते हैं, वो समझ जाएंगे यार ये हमारे कंट्रोल से अब ये बंदा बाहर चला गया तो हमें इसको सबक सिखाना है। मोदी को वो सबक सिखाने के लिए इसीलिए तैयार है। आप जानते हैं इसको कनाडा ने साइफर रवाना कर दिया है और ये जितना कुछ इनके मीडिया पर चल रहा है, जितना कुछ इनकी पार्लियामेंट के अंदर ये चल रहा है, वो सारा एम्बेसी जो है वो नोट डाउन कर रही होती है। देखिए एम्बेसी का काम क्या होता है, एम्बेसी का काम ये होता है कि उनके मुल्क के बारे में जो एक्टिविटीज़ हो रही हो जिस मुल्क के अंदर भी जहाँ पर उनका सफ़ीर हो, उसकी वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जाकर वो अपने मुल्क को दे। उन्होंने अब साइफर भेज दिया है कि भाई ये सूरत हाल हो रही है भारत के अंदर। वहाँ पर वो हमारे खिलाफ स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम फलाना कर लें, हम ये कर लें। इंडिया को तकलीफ़ ये बात की हुई है कि ये जो सिखों का मामला है कि 2 साल के अंदर रेफरेंडम करवाकर वो यूनाइटेड नेशन में करारदाद पेश करने वाले हैं कि उसके बाद वहाँ पर खालिस्तान की मूवमेंट आ जाए। उससे पहले इंडिया ये चाहता है कि मुझे परमानेंट कोई सीट मिल जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर, कि अगर मिल जाए तो वो करारदाद वहाँ पर आएगी तो मैं उसको उड़ा दूंगा। अब ये बात वो भारतीय कहते हैं कि ये जो कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है, ये खालिस्तान की मूवमेंट पाल रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि पन्नू जो है वो तो सीआईए के लिए काम करता है, वो कह रहे हैं जी खालिस्तान के लोग सीआईए के लिए काम करते हैं, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करते हैं। चूँकि उन्होंने रखा ही उनको इसलिए है कि वो ब्लैकमेल कर सके हमें, ख़ास तौर पर इंडिया को ब्लैकमेल कर सके और अपने मकासद को आगे लेकर चल सके। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो ये कह रहे हैं, ये मामला इसलिए सामने लेकर आए हैं ताकि वो इंडिया को ब्लैकमेल कर सके। और देखिए ये बात बड़ी अंडरस्टूड है, इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो रशिया यूक्रेन की जंग हार चुकी हैं, उनका वो प्लान ही वो असल में इसको तीसरी जंग अज़ीम में बदलना चाह रहे हैं। ये असल में चाह रहे हैं कि किसी तरह जो भारत है वो यूक्रेन की तरह प्यादा बने। देखिए जब आप आलमी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आते हैं तो फिर सूरत हाल तो यही पैदा होती। कितना जुल्म किया है मोदी ने कश्मीर के अंदर, कितना जुल्म किया उसने मुसलमानों के खिलाफ। पाकिस्तान में उसने कम हमले किए, नेपाल में कितने लोगों को रौने अगवा किया है। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये जो सारा सिलसिला उन्होंने यहाँ पर शुरू किया हुआ है वो तो पूरी तरह पाकिस्तान पर भी हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। कनाडा का भी सारा मामला है। तो आप बताइए कि सूरत हाल में अमेरिका कहाँ से सगा हो गया सिखों का, कहाँ से कब से सगा हो गया, यानी कब से उसको मुसलमानों की परवाह होना शुरू हो गई, कब से उनको ये परवाह होगी कि मोदी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हुआ है तो अमेरिका चुप है, मुसलमानों पर जुल्म हुआ है तो चुप है, सिखों पर जुल्म हुआ चुप है। अपने मुल्क के अंदर एक बंदा मरा तो वो खड़े हो गए, क्या वजह है? उनको परवाह सिखों की ज़वाल ही पैदा नहीं होता। और तो उन्होंने मोदी को फ्रेम करना है कि भाई तेरी औकात थी, हमने तुझे बनाया है, तू बनाया और तू औकात से बाहर हो गया, अब हम तुझे नीचे उतारेंगे और तेरी औकात तुझे दिखाएंगे। ये असल में कहानी है जो इस वक्त वहाँ पर शुरू हुई है, जिसकी वजह से
मोदी ने बहुत सारे जो लोग हैं खालिस्तान के, उनको उसने कहना शुरू कर दिया है कि जी हमने इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, कनाडा उनके पीछे है, कनाडा उनको सपोर्ट कर रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, अमेरिका के अंदर 5 लाख सिख रहते हैं, कनाडा के अंदर 8 लाख रहते हैं, और इस सूरत हाल के अंदर कनाडा और अमेरिका के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। वो कहते हैं कि इजहार राय की आज़ादी है, यानी आज़ादी इजहार राय, या पता नहीं क्या इसको नाम देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये, और हम इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी जो करना चाह रहा वो करें, उनके हक है कि वो आवाज़ उठाएं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि वो मोदी आगे पलट कर उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई हम लोग आ रहे हैं स्ट्राइक करने के लिए, हम तो कनाडा पर कर देंगे, क्योंकि देखिए वो कर भी सकता है कुछ ना कुछ। आप ये ज़हन में रखिएगा, इस बंदे से आप कुछ भी लगा सकते हैं उम्मीद। अगर मोदी कनाडा को ये कह रहा है तो सोचिए इलेक्शन उसके सर पर खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। वो पाकिस्तान पर भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है, ये ज़हन में आप रखिएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल ताकतें चाह रही हैं कि इंडिया चाइना के खिलाफ बहुत बड़ा मोहरा बन जाए, जैसे यूक्रेन मोहरा बना है अमेरिका का, आलमी इस्टेब्लिशमेंट का और तमाम ताकतों का रशिया के खिलाफ। लेकिन वो नाकाम हो गया। इंडिया ने देखा है कि भाई यूक्रेन का सत्यानाश हो गया है तो मेरे मुल्क का भी ये सत्यानाश करेंगे। मोदी चाह ये रहा है कि वो किसी तरह चाइना के खिलाफ हो, लेकिन वो कहता है अमेरिका को कि जंग तुम खुद लड़ोगे, फ्रंट तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि अपने मुल्क में जंग नहीं लड़ना चाहता। वो अमेरिका को कहता है कि जाओ तुम साउथ चाइना सी के अंदर से शुरुआत करो, वहां से करो, ताइवान को करो ना। वो कहता है कि ताइवान के साथ ताल्लुकात करो, 1 चाइना पॉलिसी तुम खत्म करो, तुम वहां से शुरुआत करो, तो फिर उसके बाद मेरे पास आना। वो कह रहा है कि असल में जब उन्होंने अमेरिका का कहा तो वो कहता नहीं मैंने पाकिस्तान को फतह करना है। अब वो स्ट्राइक वाली बात नहीं करता, वो कहता मैंने पाकिस्तान को फतह करना है, पाकिस्तान के इलाकों को फतह करना है। ये मोदी की इस वक्त स्ट्रेटजी है। और अमरीकी ये कह रहे हैं, देखिए अमरीकियों के नज़दीक पाकिस्तान वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हमारे लिए खतरा ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये उन्होंने पाकिस्तान को लगाया हुआ IMF के थ्रू। वो समझते हैं कि इनकी इकॉनमी ख़राब है, हम उसको वहाँ से कंट्रोल कर लेंगे और इनके मुल्क के अंदर सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। वो वहाँ से पाकिस्तान को समझते हैं कि हमने मैनेज कर लिया हुआ है। तो मोदी को कहते हैं कि पाकिस्तान खतरा नहीं, वो कहते नहीं मेरे लिए खतरा है, वो कहते नहीं तुम्हारे उन सब के लिए चाइना खतरा है। तो इस सूरत हाल में लड़ाई हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि तुम रूस के हाथ भी मजबूत कर रहे हो, उससे तेल भी ले रहे हो, हथियार भी ले रहे हो, उसकी इकॉनमी भी बड़ी बेहतर है। अंदाज़ा करें इंडिया के अंदर अभी हालिया मीडिया में डिस्कस हो रहा था कि चूंकि सऊदी अरब ने एक स्टांस लिया बड़ा ज़बरदस्त, उसे कहा जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, तो वहाँ पर उनके मीडिया के एंकर जानते क्या कह रहे हैं, हम सऊदी अरब को कहत में मुब्तला कर देंगे, भूख से मार सकते हैं, हम इनसे तेल ना ले, हम इनसे फलानी चीज़ें ना ले, ये ना ले। इनको अंदाज़ा नहीं है मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को शिकस्त दी है, उम्मत मुस्लिमा के वो लीडर बन रहा है और वो हर जगह पर लीड कर रहा है। आप अंदाज़ा कर लें इनकी औकात क्या है, उसको धमकी दे रहे हैं। और भाई तो उसको समझता नहीं है, यही गलती कर दी थी बाकी लोगों ने, उसका विजन ही डिफरेंट है। तो आप सऊदिया को कभी धमकी दे रहे हैं, कभी फलां को धमकी दे रहे हैं, कभी टिमकाने को धमकी दे रहे हैं। अपनी औकात में रहे, धमकियों की बजाय अपना लेवल प्रोडक्टिविटी के अंदर रखें और उसके बाद मोदी को हटाना पड़ेगा। ये तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।